अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सारी दुनिया की आत्मा को जान लिया। तुमने जान लिया कि मेरी मां कैसी है, क्योंकि तुम्हारे जैसी ही है। तुमने अपनी आत्मा को जान लिया कि वो अजर अमर अविनाशी है, तो तुमने तुम्हारी मां को भी जान लिया कि वो अजर अमर अविनाशी है। अब जब मां की आत्मा शरीर छोड़ेगी तब तुम रोवोगे नहीं कि हाय मेरी मां मर गई, फिर तुम कहोगे क्या बात है, मेरी मां को मुक्ति मिल गई, मेरी मां आत्मज्ञान में चली गई, अब मेरी मां किसी गर्भ में नहीं जाएगी उल्टा लटकने। हम एक मां को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और पिछले जन्मों में जितनी भी माएं थी, कितनी थी, कितने जन्म हो गए आपके? अनंतों जन्म। अगर ये सारी माएं आ जाएं तो पूरा राजस्थान भर जाएगा, कहो पूरा भारत भर जाए, और तुम गलियों में छुपते फिरोगे अपनी मां से। बाप रे बाप, इतनी माएं, इतनी माएं। माफ करो भैया, मैं नहीं किसी का बेटा, लेकिन ये जन्म में एक मां मिली है तो वो छूटे नहीं छूट रही। अरे ये भी छूट जाएगी। जो निकल गया इस कहानी से वो इसको भी भूल जाएगा, लेकिन अगले जन्म जो गर्भ मिलेगा वो इसी के मोह के कारण मिलेगा। ये मोह जाल क्यों बनाया गया है? अगर माँ बाप ही सच होते, बच्चे पालना ही सच होते, तो तुम्हें सारी जन्म के माँ बाप याद रहने चाहिए थे, क्योंकि सारी जन्म में माँ बाप थे, सारे जन्म में बच्चे थे। वो क्यों भूल गए? और जो आज है उनके पीछे लगे हुए जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये माया ने जाल ऐसा बुन दिया है कि जाते जाते दोबारा से तुम इसी चमड़ी को याद कर बैठो, मेरी माँ, मेरा बाप। अरे भाई मैं मरने वाला हूं, मेरे लड़के की शक्ल दिखा दो, क्या देखेगा उसमें? क्या देखेगा उसमें? चमड़ा है। चमड़े को देखने के लिए जन्म लिया था क्या? मालिक को याद करने के लिए जन्म लिया था। परमात्मा की बात कर, अंत समय आ गया, मालिक को याद कर। बच्चे को याद करके बैठा है, और बच्चा भी बच्चा नहीं है, ढांचा, खाल का, हड्डियों का ढांचा। अभी सारे खाल उतार दो अपनी अपनी, ढूंढो अपनी मां कहां है। अपने चेहरे की खाल उतार दो सारे, केवल खाल खाल बोल रहा हूं ऊपर की। उसके बाद ढूंढ के दिखाना तुम्हारी मां कहां है, तुम्हारा बाप कहां है, तुम्हारे बच्चे कहां है। केवल इस खाल की वजह से तुम फंस चुके हो, अटक गए हो, और यही खाल तुम्हें अगले गर्भ में लेके जाएगी, और वहां तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी। कहोगे अरे बाप रे, माया ने इस बार भी ठग लिया। सुखदेव ऋषि 12 साल रहा मां के गर्भ में। क्यों रहा पता है? भक्ति कर रहा था। किसने नाम सुना है सुखदेव ऋषि का? हाथ खड़े करो। सुना है? 12 साल तक भक्ति करता रहा गर्भ में। भक्ति करके बैकुंठ जा पहुंचा। बैकुंठ से निकाल दिया गया, जा भाई, बिना गुरु के कैसे आ गया? 12 साल का गर्भ हो गया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान, गए, बोले भाई निकल जा बाहर, मरवाएगा क्या माता को? कहता मैं तब निकलूंगा जब एक पल के लिए आप अपनी त्रिगुणी माया को रोक दो। केवल एक पल चाहिए मुझे, केवल एक पल। वो कहते ठीक है भाई। तो जैसे ही गर्भ से निकला तो क्या किया? मां के पैर छूने चला गया क्या? या पिताजी को गले लगाने चला गया? अब दौड़ लिया, भाग लिया जंगल को, और जो नाभि में वो लटका हुआ था पाइप, उसको अपने हाथ से तोड़ दिए, भाग चला। अब माँ और बाप कह रहे बेटा शक्ल तो दिखा जा, 12 साल गर्भ में रहा है। कहता कौन माँ कौन बाप? अरे तुम भी भागो, तुम भी भागो, नहीं तो तुम दोबारा गर्भ में चले जाओगे। मैं 12 साल भुगत के आ रहा हूं, नरक में रह के आ रहा हूं। यहां कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की मां नहीं। कौन है ये हमारे बेटे बच्चे पता है? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। मैंने किसी के 10 लाख रुपए लिए,
वो रो रो के थक गया, वापस कर दे वापस कर दे। मैंने कहा जा, जो तुझसे होता है कर ले। तो उसने क्या किया, मेरा बेटा बन के आ गया। अब लगा, पापा जी मुझे बाइक लेनी है, ले बेटा 1 लाख। पापा जी मुझे कार लेनी है, ले बेटा 9 लाख। 10 लाख पूरे करे और गाड़ी चलाई 200 की स्पीड में और धां करके निकल गया और अपने पैसे पूरे करके चला गया। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किन लोगों के बच्चे नहीं होते, जिन्होंने कभी किसी का कर्जा लिया ही नहीं, वो देंगे ही नहीं किसी को, वो देवनदार है ही नहीं। और जितने लोग बच्चे करके बैठे हैं, ये सब देवनदार है। रोज तुम्हारे गले में अंगूठा लगा देता है, दे पापा दे पापा। ये असलियत बता रहा हूं मैं, गलत फहमी में मत रहना। यही जमदूत है जो तुम्हें घसीट के दोबारा गर्भ में ले जाएंगे। तो साहिब कहते, ब्याह भया घर आया पूत, पूत नहीं आया जमदूत। ये जमदूत आया है, पूरी उम्र तो तुमसे खाएगा और लास्ट में आग भी तुम्हें ही लगाएगा। जा बेटा अपना काम कर। इसीलिए केवल एक परमात्मा के अलावा कहीं पर भी अपनी सूरत मत अटकने देना। जब अंत समय आएगा, कौन माँ, कौन बेटी, कौन बीवी, कौन बच्चे, सब खत्म कर देना। नहीं तो इस जन्म के बच्चे बेटी माँ के मुंह की वजह से अगले जन्म में चले जाओगे, गर्भ में लटक जाओगे। 9 महीने तुम्हें उल्टा लटका के रखा जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगी। एक पल भी याद आ जाए कि मैं गर्भ में कैसा था, कैसी अवस्था में था, एक पाप नहीं कर पाओगे जीवन में कभी। लेकिन माया 9 महीने भुला देती है। याद करो जरा, गर्भ जो है किसी को याद? पहली क्लास याद आ जाएगी, उससे भी पहले आंगनबाड़ी याद आ जाएगी, उससे भी पहले का कहो याद आ जाएगा। लेकिन 9 महीने में से एक पल भी तुम्हें याद नहीं आएगा, जबकि टांग तुम ही मार रहे थे। मां के गर्भ में टांग मारते हो ना, इसका मतलब होश है बच्चे को, लेकिन याद नहीं कर सकता। माया ऐसी प्रबल है। तो साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। जो आत्म ज्ञान में हो जाता है, जो शरीरों को साइड कर देता है, शरीरों में नहीं उलझता है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर बिक जाएगा, उसके बर्तन बिक जाएंगे, देवताओं की पूजा नहीं करेगा तुम। लक्ष्मी जी की पूजा तुम करते हो और करोड़पति अरब देश वाले एक बार भी लक्ष्मी जी को नहीं पूछते। वो सरस्वती की पूजा तुम करते हो और साइंटिस्ट सारे अंग्रेज बने बैठे हैं। तो कहने का मतलब, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है, वो घर के सामान बनाना नहीं है कि मुझे बाइक मिल जाए, भगवान जी मेरी कार आ जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरे अच्छी फसल हो जाए, मेरे माँ बाप सुखी हो जाए, घर बार सुखी हो जाए। ये तो होगा ही और दुखी भी होगा। क्या देवी देवताओं की पूजा करने वाले दुखी नहीं है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी वही है। अभी एक नास्तिक बंदा ठीक है, वो कहता है हाँ ठीक है, जो किस्मत में लिखा मिल जाएगा। लेकिन ये अपनी किस्मत पलटने चले हैं, अपनी किस्मत पलटना चाहते हैं रिश्वत दे के। हे भगवान मुझे वो मिल जाए, मैं तुझे ये दे दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम्हारी किस्मत में है, एक सुई फालतू कोई ले नहीं सकता और एक सुई फालतू कोई दे नहीं सकता। लड़की की शादी करने जाते हैं, पहले टिपड़े मिलाते हैं, जन्म पत्री। अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाए, जन्म पत्री ना मिले तो शादी होती है क्या? नहीं होती। और वही जन्म पत्री मिलाने के बाद 1 हफ्ते के बाद लठबाजी हो जाए, सिर्फ फोड़ दे एक दूसरे का, वो मंजूर है। और 1 महीने में तलाक हो जाए, वो भी मंजूर है। लेकिन जन्म पत्री नहीं मिली, ये मंजूर नहीं है। ऐसा भरमजाल है।
जन्म पत्री क्यों मिलाई जाती है? ताकि पंडित जी ये समझ जाए कि हाँ भाई रिश्ता बढ़िया होगा, गुण मिल गए। तो पंडित जी को लिख के देना चाहिए कागज पे कि मैं ये गारंटी देता हूं कि मेरा सामान 1 साल में खराब हो जाए तो मैं वापस कर दूंगा पैसा। देगा कोई साल की गारंटी? 2 दिन की गारंटी ना दे। क्या पता मंडप में ही वो पिछले खिड़की से निकल जाए अपने दोस्त के साथ और टिप्पणी ये मिलाता रह गया। 1 पल की गारंटी नहीं देता कोई, लेकिन भरम डाल देगा दुनिया भर की। निकल जाओ इन चीजों से बाहर, निकल जाओगे अच्छा रहेगा। क्योंकि राम सीता की भी जन्मपत्री मिलाई गई थी, 36 गुण मिले थे। बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, करते करते जंगल में भिजवा दिए। तो जब उनका वशिष्ठ जी ने जन्मपत्री मिलाई, जो महान पंडित थे वो फेल हो गए, तो आज के क्या मिलाएंगे? तो इस भ्रम से निकलो और आत्मज्ञान को जानो। शादी के बाद गुण मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। जब बीवी पति के साथ रहती है तो वो देखती है मेरे पति में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या ऐब है। गुण तब मिलते हैं, तब पता लगता है ये तो कह रहा था मैं बीड़ी नहीं पीता, ये तो गांजा पीता है। ऐसी होती है शादियां जी। लड़का पढ़ा लिखा है जी, बहुत पढ़ा है, कितना पढ़ा है, डिग्री कर रखी है जी, पता लगता 5वीं फेल है। ऐसा ही होता है। ये सब पाखंडवाद में आता है। जागरूक बनो और इंसान को परखो केवल। ये जन्म पत्रियां नहीं परख सकता कोई भी, भूल जाओ इन चीजों को। आदमी को परखो, खानदान को परखो, अपने रिश्तेदारों को परखो, ना कि जन्म पत्रियों में उलझना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, जो हमारा सत्संग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं ज्ञान को, वो नाम दीक्षा ले सकते हैं। जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी है कि आज ही सत्संग सुना तो आज ही नाम ले लो, ऐसे नहीं करना है। आज ही घड़ा बनाया है तो आज ही पानी नहीं डालते उसमें, वो घड़ा पकाते हैं, भट्टी में पकता है, वो पक्के घड़े में ही पानी टिकता है। सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सत्संग है हमारे, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। मैं कहता हूं पूरा दिन सुनते जाओगे तुम्हारा मन ही नहीं भरेगा। ये मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि जिस चीज की तुम्हें प्यास है हमारे सत्संग में वो कूट कूट के भरी हुई है। आत्मज्ञान कूट कूट के भरा है। तुम्हारा पूरा पूरा दिन कब निकल जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। देखते 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 तुम्हारे विकार खत्म होने लग जाएंगे। तुम्हें अपनी माँ नहीं दिखाई देगी, तुम्हें परमात्मा का जीव दिखाई देगा कि ये भी बेचारी मेरी तरह धक्के खाती आ गई है और मेरी माँ बन के बैठ गई यहाँ पे, ये भी धक्के खाती आ रही है। क्योंकि साहिब कह रहे हैं मात पिता मिल जाएंगे, 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। एक इंसान चोला ही है जिसमें आप किसी को गुरु धारण कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। क्या गधा भी किसी को गुरु धारण कर सकता है? नहीं कर सकता, वो मिट्टी ढोएगा बस। तो इसीलिए इससे पहले कि गधा बन जाओ, आत्मदेव को जान लो, परमात्मा उसी में है। बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। तो अब नाम दीक्षा वाले जो हैं वो अंदर मिलेंगे और यहाँ पर आरती होगी। आरती कैसे होती है आपको समझा देता हूँ। हमारे यहाँ गुरु की फोटो, गुरु की मूर्ति, इनकी आरती नहीं होती। हमारे पंथ में कभी